नमस्कार। मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश सिकरवार। आज मैं आपको अपने नए वीडियो में भूमि अधिग्रहण अधिनियम जो किसानों की एवं भूस्वामियों के अधिकारों की रक्षा करता था, उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको और कमज़ोर करने के लिए एक योजना बनाई है। आज मुख्यमंत्री ने इस संबंध में एक विस्तृत बयान जारी किया है, जिसमें कि भूमि अधिग्रहण कानून को और लचीला बनाने की बात की गई है। आपको जानकारी होगी कि किसानों एवं भूस्वामियों के अधिकारों की रक्षा के लिए सन 2013 में यूपीए सरकार ने भूमि अधिग्रहण कानून लाए थे, जिसमें कि पीपीपी पद्धति की कंपनियों की स्थापना के लिए 70% किसानों एवं निजी कंपनियों के लिए 80% किसानों से सहमत की आवश्यकता थी। और ऐसे भूस्वामी जिनकी जीविका जर ही उनके पुनर्निवास एवं पुनर्स्थापन के लिए भी इस कानून में तमाम तरह के प्रावधान थे, जैसे कि 50,000 रुपया एक मुश्त भत्ता था और 12 महीने तक 3,000 रुपये प्रति परिवार मुआवजा या पेंशन से कहिए आप, वो देने का प्रावधान था। उस कानून में ये भी बंधन था कि 2 फसली या 3 फसली भूमि का किसी भी दशा में अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। जैसे ही केंद्र में यूपी की सरकार गई, नई सरकार बनने के बाद राजग सरकार ने सन 15 में एक विधेयक लाई, जिसमें कि इस कानून को लचीला बनाने का प्रावधान किया गया था। लोकसभा में तो उन्होंने बहुमत की दम पर इसे पास करा लिया, लेकिन राज्यसभा में बहुमत न होने के कारण केंद्र सरकार विफल रही और वो इसको पास नहीं करा पाई। लिहाजा इतना संशोधन जरूर हुआ कि सरकार ने राष्ट्रपति के एक आदेश ने कई राज्य सरकारों ने अपने भिन्न तरह के अधिग्रहण कानून पास कर लिए, जिससे किसानों को बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ी। अब नई उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नई बात कही है कि वो भूमि अधिग्रहण के प्रावधानों को और लचीला बनाएंगे। इसका क्या मतलब है, इसे हम सब लोगों को बहुत ध्यान से समझना होगा। नए प्रावधानों में हो सकता है कि वो 2 फसली या 3 फसली उसका भूमि का जबरन अधिग्रहण कर लें। हालांकि कई जगह आंदोलन इस संबंध में हो चुके हैं, तमाम कोर्ट में भी ये मामले पेंडिंग हैं, लेकिन जो सरकारें हैं उन्हें किसानों की उसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं। भाई किसान भूमि अधिग्रहण नियम में जब साफ स्पष्ट था कि जो पीपीपी पद्धति, जो मतलब जनता के हित के लिए जो प्लांट लगेंगे जिनमें सरकार की भी सहभागिता होगी और निजी सामुदायिक उसके आधार पर बनाए जाएंगे, उसमें भी 70% भूमि स्वामियों से सहमत की
ज़रूरत बताई गई थी और 80% निजी कंपनी। तो हमें ऐसा महसूस होता है कि सरकार इस प्रावधान को ख़त्म करना चाहती है, जिससे कि पहले अधिनियम में 4-5 तरह की वो थी जिनमें कि सहमत से छूट दी गई थी। रक्षा, रेलवे, अन्य जो रिहायशी कॉलोनियाँ जो मतलब गरीब लोगों के लिए बननी है, तो इसके लिए 4-5 चीज़ों के लिए उन्हें छूट रखी थी। लेकिन अब सरकार खुद एक व्यापारी बन के भूमि अधिग्रहण करके व्यापारियों को सौंपना चाहती है। इस अधिनियम का सभी किसान संगठनों और सभी लोगों को विरोध करना चाहिए, क्योंकि अगर मुआवजे के भी संबंध में मैं आपको बता दूं कि पुराना जो 2013 में था, उसमें तो शहरी क्षेत्र में बाजार रेट से दोगुना और ग्रामीण क्षेत्रों में बाजार रेट से चौगुना ये मुआवजा देने का प्रावधान था। लेकिन दुख की बात है कि कई सरकारों ने, राज्य सरकारें भी इसमें शामिल हैं, केंद्र सरकारें तो हैं ही, केंद्र सरकार तो इसमें आपकी भागी है, लेकिन राज्य सरकारों ने भी राष्ट्रपति से परमिशन लेके अपने यहाँ एक विशेष तरह का भूमि अधिग्रहण अधिनियम लागू किया, जिसमें कि किसानों और भूस्वामियों के अधिकारों की एक तरह से अनदेखी की गई। मैं सभी लोगों से ये करता हूँ, इस समय उत्तर प्रदेश सरकार ने जो आड़ ली है, इस समय प्रवासी मजदूरों की आड़ देखे कि तमाम तरह की या चाइना की वहाँ से तमाम कंपनियां बेदखल हो रही हैं और यूपी में आने वाली हैं। इस समय की आड़ लेके वो भूमि अधिनियम अधिग्रहण जो बहुत संघर्ष के बाद बनवाया था और जिससे किसानों एवं भूमि स्वामियों की रक्षा हो रही थी, तो उसे कमज़ोर करना चाहती है। आप सभी लोगों को मालूम होगा कि अभी लॉकडाउन के दौरान ही उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रम कानूनों में संशोधन करने के लिए एक अभियान चलाया था, लेकिन विपक्ष के विरोध के बाद और श्रम संगठनों के विरोध के कारण अभी उन्होंने इस श्रम कानूनों के उसको टाल दिया है। तो भूमि अधिग्रहण का अधिनियम भी है, जिसमें कि सभी विपक्षी दलों और सामाजिक संगठनों को एकजुट होकर प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीति का विरोध करना चाहिए। जय हिंद। ये नहीं तो अगर हम और आप इस मामले पर चुप रहे तो निश्चित तौर पर भू स्वामियों का बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है और उनका कोई अधिकार भी नहीं रह जाएगा। जिलाधिकारी की एक नोटिफिकेशन से समूल भूमि उनकी हो जाएगी। निश्चित तौर पे हम और आपको जन विरोधी नीति का विरोध करना चाहिए। जय हिंद।